चैप्टर 7 धुंधला न्याय। छायामार्गी बनने के बाद विराज के कई मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके थे। उसने शहर में छोटे-मोटे अपराधियों और अवैध गिरोहों के खिलाफ अपने अभियानों से खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन अब वह एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसे पहली बार पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार से सीधा सामना करना पड़ा। यह संघर्ष आसान नहीं था, क्योंकि इस बार उसका मुकाबला कानून के उन रखवालों से था जो खुद अंधकार में डूबे हुए थे। शहर की पुलिस की छवि जनता के बीच हमेशा से संदिग्ध रही थी। कई अधिकारियों पर रिश्वत लेने, अपराधियों से सांठगांठ रखने और निर्दोषों को फंसाने के आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी इन पर खुलेआम सवाल नहीं उठा सकता था। विराज को अपने पिछले कुछ अभियानों के दौरान इस बात का अंदेशा हो चुका था कि शहर में सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि कानून के रखवाले भी गहरी साजिश में शामिल हैं। वह अब एक नए मिशन की तैयारी में था, जिसमें उसे पुलिस विभाग के कुछ गुप्त दस्तावेजों को हासिल करना था। उन दस्तावेजों में भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों के संबंध की जानकारी थी। यह जानकारी उसे उस अधिकारी तक ले जाती जो पूरे विभाग के भ्रष्टाचार का केंद्र था, एसपी राकेश ठाकुर। राकेश ठाकुर शहर का एक सम्मानित पुलिस अधिकारी था। बाहर से देखने में वह कानून और न्याय का एक सच्चा सेवक प्रतीत होता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। उसके और कई बड़े अपराधियों के बीच गहरे संबंध थे। वह उन अपराधियों को पुलिस की छापेमारी से बचाने में मदद करता और बदले में मोटी रकम लेता। शहर के कई अवैध धंधे उसी की शह पर चलते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। विराज ने छायामार्गी के रूप में इस अधिकारी के काले कारनामों की गुप्त जानकारी जुटाई। उसने अपने भरोसेमंद सूत्रों से यह जानकारी पाई कि राकेश ठाकुर ने एक बड़े अपराधी गिरोह को सुरक्षा देने के लिए एक गुप्त सौदा किया है। अब छायामार्गी का उद्देश्य था कि वह इस सौदे को न केवल नाकाम करे, बल्कि राकेश ठाकुर की असलियत भी उजागर करे। विराज ने योजना बनाई कि वह राकेश ठाकुर के कार्यालय से उन दस्तावेजों को हासिल करेगा जिनमें भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों के बीच हुए सौदों का विवरण था। उसने अपनी योजना के अनुसार रात के समय पुलिस मुख्यालय में प्रवेश किया। छायामार्गी अपने काले कपड़ों में ढका हुआ, चेहरे पर मास्क लगाए, चुपचाप कार्यालय में दाखिल हुआ। उसकी चाल धीमी और सावधान थी ताकि कोई उसे देख न सके। वह उन दस्तावेजों को खोजने के लिए राकेश ठाकुर के कार्यालय के भीतर दाखिल हुआ। कुछ देर की खोजबीन के बाद उसे वह फाइल मिल गई जिसमें राकेश ठाकुर के हस्ताक्षर के साथ कुछ समझौतों का विवरण था। वह जल्दी से उन दस्तावेजों को अपने पास रखकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी अचानक राकेश ठाकुर अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गया। राकेश ठाकुर ने तुरंत छायामार्गी को पहचान लिया। उसने सुना था कि शहर में एक रहस्यमयी व्यक्ति अपराधियों के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह उसके सामने आ जाएगा। ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा किया और छायामार्गी को घेरने का प्रयास किया। विराज ने तुरंत अपनी स्थिति को भांप लिया। उसे पता था कि यह टकराव अनिवार्य है और उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने लड़ाई शुरू की और उन पुलिस अधिकारियों के हमलों से खुद को बचाते हुए जवाबी हमला किया। रात के उस अंधेरे में छायामार्गी और पुलिस अधिकारियों के बीच एक अद्भुत संघर्ष हुआ। विराज ने अपनी कुशलता से एक-एक कर उन आदमियों को परास्त कर दिया, लेकिन ठाकुर की ताकत और उसकी चालाकी ने उसे चुनौती दी। जब छायामार्गी ने राकेश ठाकुर के आदमियों को हराकर उसे अकेला छोड़ दिया, तो ठाकुर ने उससे कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जो लोग ताकतवर होते हैं, वे नियम बनाते हैं। तुम जैसे लोग बस उनका खिलौना बनते हैं। छायामार्गी ने जवाब में कहा, तुम्हारी ताकत का यह घमंड ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा।
मैं अकेला ही इस व्यवस्था को बदलने आया हूँ और इसे बदलकर ही रहूंगा। उसने ठाकुर को चेतावनी दी कि अगर उसने अपने भ्रष्टाचार का सिलसिला बंद नहीं किया तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। विराज वहां से निकल गया, लेकिन यह उसकी पहली बड़ी चुनौती थी जहां उसे कानून के रखवालों से लड़ना पड़ा। अगले दिन छायामार्गी द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों ने शहर में हड़कंप मचा दिया। मीडिया में उन दस्तावेजों की खबरें फैल गईं और जनता में पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार की सच्चाई सामने आने लगी। यह छायामार्गी का पहला बड़ा कदम था जिसने कानून के रखवालों के बीच भी डर का माहौल पैदा कर दिया। जनता ने छायामार्गी की इस बहादुरी को सराहा और उसे एक नायक के रूप में मान्यता दी। राकेश ठाकुर जैसे भ्रष्ट अधिकारी अब यह समझने लगे थे कि कोई ऐसा है जो अंधकार में रहते हुए भी न्याय की खातिर लड़ रहा है और उन्हें उनके गुनाहों की सजा देने का साहस रखता है। इस घटना ने विराज को एक नए संघर्ष में डाल दिया। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह सही कर रहा है। उसे अब समझ में आया कि केवल अपराधियों को सजा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को भी साफ करना है जो अपराधियों को संरक्षण देता है। विराज के मन में यह सवाल उठता रहा कि क्या उसके इस मार्ग में कभी न्याय मिलेगा? क्या वह अकेला इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि न्याय का यह सफर लंबा जरूर है, लेकिन उसके हर छोटे छोटे प्रयास से बदलाव की शुरुआत हो रही है। अब विराज ने यह संकल्प लिया कि वह केवल अपराधियों को ही नहीं, बल्कि उन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को भी सबक सिखाएगा जो इस सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। वह जानता था कि यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए न्याय की इस लड़ाई से बढ़कर कुछ नहीं था। छायामार्गी अब एक नायक के रूप में उभर चुका था, जिसने शहर के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर दिया था। जनता उसकी इस बहादुरी की सराहना करने लगी और उसके इस संघर्ष में उसकी शक्ति बनी। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियां हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियां की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में। यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।